फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। बोट ने रिसेंटली अपना पावर बैंक लॉन्च किया, बट ऐसा लग रहा है कि इट इज गेटिंग फेल्ड एट सम पॉइंट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया और काफी ऐसे पोर्टल्स पे जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उससे यही लग रहा है कि ये पावर बैंक अपने स्पेक्स एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, यूजर्स को वो आउटपुट नहीं दे रहा है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। बट मैंने जो बोट का PB20 पावर बैंक लिया है वो परफेक्टली अभी तक सही तरीके से काम कर रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी मच लकी माई सेल्फ। मुझे देखना है कि वो इश्यू मुझे कब फेस होने को मिलता है इस पावर बैंक के साथ। आई विल कम विद दोस वीडियो एज वेल। लेकिन आज अपने इस वीडियो में हम इस पावर बैंक का कंपैरिजन किसी और पावर बैंक से करेंगे जो कि इसी के रेंज में हो, इसी के कैपेसिटी में हो, और पता करेंगे कि ये पावर बैंक बढ़िया है हमारे लिए या वो पावर बैंक बढ़िया है अकॉर्डिंग टू स्पेक्स, फीचर्स एंड डिटेल्स एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी प्राइस रेंज। आज के इस वीडियो के एक्चुअल मुद्दे पे जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वट एवर आई एम शेयरिंग इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नो डाउट कि आपके एंड पे आपका एक्सपीरियंस, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू इस चीज को जरूर बताएं। आज मैं इस बोट पावर बैंक PB20 का कंपैरिजन करूंगा मी 2i के साथ। वो पावर बैंक लगभग 1 साल पहले लॉन्च हुआ था एंड दैट इज क्वाइट ओल्ड, बट ये नया पावर बैंक है। तो हम जो है इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कैपेसिटी के हिसाब किताब से, बैटरी बैकअप के हिसाब किताब से एंड प्राइस के हिसाब किताब से कि क्या कौन सा कितना सही है। तो अगर हम मी 2i की बात करें और इस पावर बैंक की बात करें तो दोनों का कैपेसिटी जो है वो 20,000 mAh का है, लेकिन एनर्जी स्टोरिंग की कैपेसिटी जो उस पावर बैंक में मिलती है, मी 2i में मिलती है, वो आपको 74 एच की मिलती है और इसके अंदर उसका तकरीबन हाफ है, दैट इज दी 37 एच। सो दिस इज द बिग डिफरेंस आई सपोज, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होगा वो उतना ज्यादा आपको पावर बैकअप देगा फॉर दी लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये एक सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है। उसमें आपको जो है चार्ज करने में जो है नियर अबाउट 7 आवर्स का टाइम लगता है और इसको चार्ज करने में आपको नियर अबाउट का 8 आवर्स का टाइम लगता है। मी 2i जो है 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सिंगल इनपुट के साथ आता है, बट इसको चार्ज करने के लिए आपको डुअल पोर्ट दिया गया है, एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है और एक टाइप C पोर्ट दिया गया है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि एक आपका 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है एंड दिस वन इज कम्स विद दी 10 वॉट ओनली। मीन्स दैट कि आप उसमें 9 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर लगा के उसको फास्ट चार्जिंग दे सकते हैं और इसमें आप मैक्सिमम जो है वो 10 वॉट का मैक्सिमम पावर सप्लाई दे करके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग क्वाइट लॉन्ग टाइम टू चार्ज अप। अब हम अगर बात करें इनपुट आउटपुट पोर्ट का, तो मी 2i के अंदर आपको सिंगल चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इसके अंदर आपको डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, दैट वन इज माइक्रो USB और एक आपको टाइप C मिलता है एंड यू कैन यूज बोथ दिस पोर्ट टू चार्ज दिस पावर बैंक साइमल्टेनियसली। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप जो है एक साथ दे सकते हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये मैक्सिमम जो है पावर इनपुट जो लेगा वो जस्ट 10 वॉट ही लेगा। सो दिस वन इज अ हैक एज वेल। इसके बाद अगर हम बात करें आउटपुट पोर्ट की, तो मी 2i के अंदर आपको 2 USB टाइप का पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप अपने डिफरेंट गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको 2 USB टाइप का पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं, इस पावर बैंक के थ्रू पावर सप्लाई दे सकते हैं। सो दिस वन सीम्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू पावर बैंक्स, जो कि मुझे लगा कि it would be a quite fascinating to compare these two power banks. This one is a recent launch from boat और वो जो है तकरीबन 1 साल से ऊपर का पुराना पावर बैंक है। Besides this, there are lots of features, structure, manufacturing, protection and all that. तो उसमें जो है तकरीबन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो सेम है, बट स्टिल देयर इज वन बिग डील ऑल्सो, वो है प्राइस रेंज। अगर हम उस पावर बैंक के प्राइस रेंज की बात करें तो वो आपका 1599 में अगर अभी आप लेना चाहें तो 1599 में वो पावर बैंक आपको मिल जाएगा। और ये पावर बैंक जो PB20 20,000 mAh का है
अगर आप ये लेना चाहें तो ये आपको 1099 में मिल जाएगा. सो दिस seems a quite big difference between these two power banks. So friends, this was all about the comparison between both PB20 and Mi2i power bank. अब आपको एक अंदाजा अनुमान मिल गया होगा कि आपके हिसाब किताब से आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा पावर बैंक लेना आपके लिए सही होगा. ये बोट PB20 लेना सही होगा या Mi2i लेना सही होगा एज पर स्पेक्स, फीचर्स, डिटेल्स, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, चार्जिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑल दैट. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है प्राइस रेंज. सो लेट मी नो थ्रू योर कमेंट कि आपको कौन सा पावर बैंक किस हिसाब किताब से सही लगा और आप कौन सा लेना प्रेफर करेंगे. टिल दैट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू इंस्पायर वर्क्स.